बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जी फैमिली एपीएससी। एपीएससी न्यू नेम है, इसी फैमिली का ओल्ड नेम था फैमिली अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी का नाम जो है, जब हम शेर बंद पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी, तो उसमें कई बार ये नाम आया है, खासकर जब हमने अम्बल, सिंपल अम्बल और कंपाउंड अम्बल स्टडी किए हैं। चूँकि इस पूरी फैमिली में मेजॉरिटी मेंबर्स में इनफलोरेसेंस कंपाउंड अम्बल की शक्ल में होती है, इसलिए फैमिली का नाम है, क्लासिकल नेम जो है वो अम्बेलिफेरी था। बाद में चेंज करके उसको एपीएससी किया गया। एपीएससी जो है एपीएम के बेस पे है, टाइप जीनस। और जी, इसका जो तारुफ है, चूँकि नाम का तारुफ हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाई जाती है, ज़्यादा स्पेसिफिक्स किस जगह पाए जाते हैं। नंबर वन, कॉमन नेम, वैसे तो वो अम्बेलिफेरी एपीएससी, लेकिन जो चीज़ सबसे मशहूर है इस फैमिली में, जिसको हर बंदा ही जानता है और बहुत अहम है खाने पीने के लिहाज से, वो है जो कैरेट। कैरेट फैमिली, इट इज कैरेट फैमिली, गाजर। इस फैमिली में 200 जेनरा और 2900 स्पीशीज। 200 जेनरा और 200 जेनरा के बाद 2900 स्पीशीज। ये फैमिली दुनिया के काफी इलाकों में पाई जाती है, खासतौर पर नॉर्दर्न टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिक्स में जो माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरियाज में भी present। ये थी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन फैक्टर है, जिसकी बेस पे हम फैमिली को पहचानते हैं। न्यू कमर्स अपने आते ही, जब लोग आते हैं, बेटा मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अटेंडेंस मार्क किया करें और उसके बाद ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए कि आप किस टाइम पे आए हैं, और फिर क्लास में रहा भी करें। बहुत से बच्चे एग्जाम से छोड़ जाते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ जो कुछ आप लोग करते हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट फैक्टर बहुत अहम फैक्टर। अब इसमें भी जैसे हमने इससे पहले फैमिली जो पढ़ी थी, लेविएटी या लेविएसी के नाम से, उसमें भी चंद ऐसे स्पेशल कैरेक्टर थे जो किसी और में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इस फैमिली में भी, यानी फैमिली एपीएससी या अम्बेली फैमिली में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत स्पेशल हैं, जो आमतौर पर किसी और फैमिली में इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। बहरहाल कैरेक्टर बहुत से हैं इसके, जिनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्कुल खास स्पेसिफिक हैं, बहुत ही खास नेचर के हैं, जबकि कुछ आम कैरेक्टर हैं जैसे कि बाकी जानदारों में पाए जाते हैं। जी, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ। प्लांट्स, हर्ब्स, ग्रेली श्रब्स, स्टेम फिस्ट्यूलर। अब फिस्ट्यूलर स्टेम लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ शेर में, खोखले अंदर से हॉलो, ये इसका खास फैक्टर है। वैसे ये मोनोकॉट का फैक्टर है, लेकिन इस फैमिली के अंदर भी ऐसे ही है। लीव्स ऑल्टरनेट, मच डिवाइडेड, मोस्टली डाइकम्पाउंड, एम्प्लेक्सिकली बेस्ड, रेयरली सिंपल, इन्फ्लोरेसेंस। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बल, और कभी कभार सिंपल अम्बल भी हो सकती है, या सिंपल फ्लावर एपिकाइनस, पोलीपेटलस, पेंटामेरस, रेगुलर, रेयरली। अब मेजॉरिटी में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के लिहाज से। बात का एक ही अंबल के अंदर अंदर वाले फूल एक्टिनोमॉर्फिक और बाहर वाले फूल जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ये जब अब एग्जांपल, जब डायग्राम आप देखेंगे, फ्लो डायग्राम, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अगला हेडिंग है जी हमारे पास इसी में, क्रोला के वाले से। और उसकी रीजन है कि ये जाइगोमॉर्फिक क्यों है। एज द क्रोला ऑफ द आउटर फ्लावर्स ऑफ एन अम्बल इज रेड। तो ये वर्डिंग में इस्तेमाल की है चोपड़ा ने, लेकिन सिंपली इसकी वजह में कर दूं कि जब हम देखते हैं गौर से पेटल्स को फ्लावर्स में, तो पेटल्स छोटी बड़ी नजर आती हैं। तो बाहर वाली साइड के ऊपर और अंदर वाली साइड के ऊपर पेटल्स के साइज में हमें फर्क नजर आता है, जिसकी वजह से वो फूल बजाय एक्टिनोमॉर्फिक के जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। ये जब प्रैक्टिकली प्रूफ को देखेंगे तो अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा डायग्राम देखने के बाद। केलेक्स superior, limbs 5,
प्रोला 5 फ्री ऑफन इनफ्लेक्स्ड। अब जो इनफ्लेक्स वाला लफ्ज़ है, ये जब आप सौंफ की फ्लो डायग्राम में उसकी पत्तियों को देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इनफ्लेक्स अंदर की तरफ मुड़ी। ये भी खास फैक्टर में से कैरेक्टर है इसका। स्टेमन्स 5 फ्री कार्पल्स टू सिनकार्पस हनी डिस्क सराउंडिंग स्टिग्मास। ये हनी डिस्क सराउंडिंग स्टिग्मा है। हम इसको पीछे इनिशियल मन में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हुए हैं, स्पेसिफिक स्टाइलोपोडियम के नाम से। वहाँ पे था, यहाँ सवाल नहीं हुआ। स्टाइलोपोडियम का नाम आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जब हम स्टडी कर रहे थे शेर अहमद से मॉर्फोलॉजी को, वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। पैराहनी डिस्क का मतलब नेक्ट्री है और ये नेक्ट्री स्पेसिफिक शेप की होती है। फ्रूट क्रीमोकार सीड एल्ब्यूमिनस ऑयल, बीजों से तेल निकलता है जिसका जिक्र अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए किया गया। बहरहाल ये थे जी इस फैमिली के करेक्टर्स हमारे पूरे हो गए। डिस्ट्रिक्ट फैक्टर जिसकी वजह से हम इसको पहचानते हैं। ये जो कुछ हमने यहाँ तक पढ़ा है ये सब फैमिली जो अपनी थ्योरी में शामिल है तेजी के हवाले से, और जो बाकी चीज़ें हैं वो तीन खास तौर पर फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम और कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो प्रैक्टिकल के हवाले से हैं। लेकिन हम जो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। और मुझे याद आया जी कि कल दो मुख्तलिफ खबरें आई हैं, एक ज़रा पहले आ गई थी और एक ज़रा लेट आई है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। क्या आपने कोई खबर पढ़ी है, सुनी है, देखी है? किसी ने इन्फॉर्म किया आपको? नो सर। चलें, दो खबरें हैं जी। पहली खबर ये थी, वो कल दिन के टाइम पे, अर्ली टाइम पे आ गई थी खबर वो वाली, कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc का इम्तहान ऑनलाइन बेसिस पे लेने का फैसला किया है। ये तो अर्ली ने पहले ये खबर आई है, और रात को देर से जो खबर आई है वो HEC की तरफ से, HEC और गवर्नमेंट ने HEC से रब्ता किया, HEC ने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया। गवर्नमेंट 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ को खोलना चाह रही है। 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ को खोलना चाह रही है। यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, चूँकि हम यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं स्टडी के हवाले से, ज़ाहिर है हमारे कॉलेजेस भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिहाज से ओपन हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि HEC यूनिवर्सिटी मिलकर तय करेंगे तरीक़ा, शराइत ज़ाबत, SOPs वगैरह। चंद एहतियाती तदाबीर जो कि आपको पहले से मालूम है, मैं इन टाइम आपको इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ कि जब आप लोग आएंगे ज़ाहिर है हर बंदे को मास्क पहनना चाहिए, और हो सके तो ग्लव्स भी पहन के आएँ। किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी साथ जुड़ के नहीं बैठना है, फासले पे बैठना है, किसी को गले नहीं मिलना है। और जो मास्क है वो ऐसे पहनना है कि नाक और मुंह दोनों कवर हो। मास्क का इस्तेमाल ऐसे करना है कि नाक और मुंह दोनों चीज़ें प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। आपने शायद कभी गौर किया हो, बाजार में कुछ लोग बाजार में या दाएं में बाहर फिर रहे होते हैं कि थोड़ी पे मास्क पहना होता है और मुंह और नाक उनके नंगे होते हैं। जब तक नाक और मुंह दोनों कवर नहीं होंगे तो मास्क का कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एहतियात है। कॉलेज में कुछ खाना पीना नहीं है, अगर खाना पीना है तो फिर सेपरेट बैठ के बहुत एहतियात के साथ, और साथ सैनिटाइजर अपने रखें, इस्तेमाल करें सैनिटाइजर को। हो सके तो एक दो बार हाथों को सोप के साथ वॉश कर सकते हैं, वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर का मुसलसल इस्तेमाल भी थोड़ा सा हाथ से स्मेल आती है अजीब सी इसकी। खैर ये एहतियात हैं। प्लस क्लास में जब बैठना है तो पास पे जमघटा इकट्ठे मिल के नहीं बैठना है, आते जाते वक्त भी फासले पे रहना है। ये सब एहतियातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, जो कि अब याद रखिएगा कि जो डिजीज़ आ गई है दुनिया में ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। जो कल की रिपोर्ट है, कल की खबर के मुताबिक आहिस्ता यानी 1 दिन 2 दिन में छुट्टी महसूस हुआ है, थोड़े से केसेस कम हुए हैं, रिकवरी के चांस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि पीक गुजर चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे। चुनांचे मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को, और ज़ाहिर है कि जब कोर्सेज खुलेंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें जो बकाया इम्तहानात हैं और फर्दर वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, चूँकि अभी अब ये देखिए कि इस वक्त 16 मिनट हो चुके हैं, क्लास शुरू हो गए और सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट हैं। इस वाले में आधी क्लास एब्सेंट है, और जो अगर ये लेट आते हैं तो ज़्यादा कि वो मेरे पास जो रिकॉर्ड है महफूज रिकॉर्ड आपका, तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जब भी आए तो ये अभी तक देख लीजिए दो बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है। अभी एक ने अभी
अटेंडेंस की है, तो जो एक तो बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की, अटेंडेंस मार्क कर लें। जी समन शहजादी ने हाथ खड़ा किया है। जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? समन शहजादी, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? 454 रोल नंबर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका। समन शहजादी, जी अब हमने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जी, शुरू करना है फ्लोरल डायग्राम्स और फ्लोरल फार्मूला को। जो डायग्राम मैंने सेंड की है आपको, कल सेंड की थी, इसमें है जी फिगर नंबर है 182। अमेली फेरी फैमिली की जनरल फ्लोर डायग्राम बनी हुई है और उसी के नीचे थोड़े से फासले पे फ्लोर फार्मूला नजर आ रहा है। मैं पहले फ्लोर फार्मूला बोल रहा हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K53, और इसमें जीरो लिखा हुआ है, इसको ओमिट कर दें, सिर्फ K53, जीरो वाला जरूरत नहीं है हमें फिलहाल। C53, A53, G2 यूनाइटेड, इंफीरियर और सुपीरियर, ये इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये था जी इसका फ्लोरल फार्मूला, जनरल, ये जनरल फ्लोरल फार्मूला है। और जो जनरल डायग्राम दी गई है, इसमें सबसे बाहर 5 सेपल्स एक दायरे के अंदर हैं। उसके बाद नेक्स्ट दायरे के अंदर 5 पेटल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट दायरे में 5 स्टेबल नजर आ रही हैं और सेंटर में बाइकार्पल रेसिन कार्पल जुड़ी हुई कार्पल, जिसमें 2 खाने लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं। और इसकी अरेंजमेंट को भी ध्यान से देखना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अरेंज है ओवरी सेप्टम के दरमियान के अंदर। ये है जी जनरल डायग्राम। और अब हमने जो स्पेसिफिक डायग्राम है एक खास पौधे के लिहाज से, जो नेक्स्ट डायग्राम मैंने सेंड की, इसका नंबर है फिगर 184। जी चेक करें फिगर को, फिगर नंबर 184, कोरेंड्रम सैटिवम। कोरेंडर जो है दुनिया का साइंटिफिक नेम है, कोरेंडर इंग्लिश नेम है, कोरेंड्रम सैटिवम साइंटिफिक नेम है। ये डायग्राम निकाल लीजिए और इसको अपनी बुक से मैच भी करिए। और ये जी इस आप बताएंगे मुझे अपनी बुक से मैच करके कि ये डायग्राम बुक से मैच हो रही है आपकी कि नहीं। बुक से प्रैक्टिकल नोटबुक जो भी आपके पास है, बुक है तो बुक से, प्रैक्टिकल जी सर, नोटबुक हो है रही तो है। एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं है। नो सर, सेम। चलें ठीक है। चलें अब ये पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, इस डायग्राम को यानी फिगर 184 को बहुत गौर से देखते हैं और गौर से देखने के बाद आपने बताना है, जो बताना चाहे वो अपना हैंड रेज करेगा, जिससे मैं कहूँगा फिर वो जवाब दे सवाल का। आपके हाल में ये फूल एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक? ये कौन जवाब देना चाहेगा क्लास में से? जवाब देने के लिए आपने हैंड रेज करना है पहले अपना। If you want to answer, raise your hand. अगर जवाब नहीं देना चाहते तो इसका मतलब होगा पूरी क्लास को मैं नेगेटिव मार्क दें। किसी को कोई पता नहीं है क्या है। सर जाइगो है। जी इज़ा का जवाब है ये जाइगोमॉर्फिक है। आपको कैसे जी क्लास में से और कोई जवाब जी, क्लास में से और कोई जवाब देना चाहता हूँ उसको देख के। सर एक्टिनोमॉर्फिक। जी सबा ने जवाब दिया है कि एक्टिनोमॉर्फिक है। और कोई जवाब जी? माइक ऑफ कर लें सबा, माइक ऑफ कर लें जी। और कोई आंसर देना चाहता हूँ? 2 जवाब आ गए हैं जी, जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक, 2 आंसर आ चुके हैं। चलें 2 जवाब आ गए हैं जी। अब दोनों में से एक ठीक है, एक गलत है। ईसा का जवाब दुरुस्त था, अक्सर का जवाब गलत है। लेकिन अब जरा गौर से सुनिएगा बात को। जब हम उर्दू का लफ्ज़ है सरसरी नज़र, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? सरसरी नज़र से, उचटती हुई नज़र से देखना, क्या आप इस लफ्ज़ से, मैंने उर्दू का लफ्ज़ बोले हैं दोनों, क्या आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं कि नहीं? जी सर। जी ईसा ने कहा यस। और किसी को बताओ जी ये क्या होती है? ईसा के अलावा क्लास में से और कोई बच्चा कुछ बताना चाहता हो कि ये सरसरी नज़र क्या होती है?
हाँ जी, क्लास हो रही है जी, ऑल ऑफ द क्लासेस सर ठीक है जी। किसी किसी चीज को गौर से ना पढ़ना, बस ऐसे ही नजर गुजार देना उसको। चलिए शुक्र है जी कि एक और बच्चे ने भी जॉब दे के कसम तोड़ दी है कि नहीं सब नहीं सो रहे, एक दो बच्चे जाग भी रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल जॉब ठीक है आपका बस। चलें अब जो हमारे असल पॉइंट है कि जब हम हल्की सी नज़र से इसको देखें बगैर गौर से, बस एम सी थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा गौर ना करें तो लगेगा ये एक्टिनोमार्फिक है, लेकिन जब गौर से देखेंगे, ज़्यादा गौर से देखेंगे तो फ़र्क नज़र आएगा, और वो फ़र्क है पैटर्न्स के अंदर। अपर साइड पे पैटर्न छोटी हैं, लोअर साइड पे पैटर्न ज़्यादा बड़ी हैं। जब ऐसा हो जाए पैटर्न छोटी बड़ी हो तो ज़ाहिर है फिर उसकी सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक नहीं हो सकती है, ज़ाइगोमॉर्फिक। अच्छा, अब बजाय डायग्राम को देखने के इस डायग्राम के साथ नीचे मैंने ये डायग्राम दो बार भेजी है, एक में सिर्फ डायग्राम है और एक में डायग्राम के नीचे फ्लोरल फार्मूली बने हुए हैं, फार्मूली जमा है फार्मूला की जो कि दो है। उस पर लिखा तो नहीं हुआ, क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ या ब्रैकेट में लिखा हुआ है आउटर फ्लावर्स और इनर फ्लावर्स। जब हम बाहर वाले फूलों को देखते हैं तो वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और जब अंदर वाले फूलों को देखते हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इन पेटल के फर्क की बेस पे ये डिफरेंस नजर आ रहा है हमें पेटल्स के अंदर। फार्मूले में एक पॉइंट मिसिंग है, फ्लोरल फार्मूले के जस्ट नीचे जो फार्मूला बना हुआ है ये शुरू हो रहा है बाइसेक्सल से। आपने इससे पहले जो निशान होता है खंजर जैसा निशान, एक लंबी सी लाइन, उस लाइन को क्रॉस करना है बिल्कुल ऐसे जैसे स्लीव होती है, निशान की शक्ल ऐसी हो गई जैसे स्लीव होती है, उस जैसे वो निशान बनेगा। ये चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जाइगोमॉर्फिक के लिए, जाइगोमॉर्फिक फूल है जो आउटर फ्लावर है, बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज C5 free A5 free G2 यूनाइटेड इंफीरियर, ये है जी आउटर फ्लावर्स का फार्मूला। और उसके नीचे इनर फ्लावर्स, इनर फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक इंट्रांशिप फार्मूले में, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज C5 free A5 free G2 यूनाइटेड इंफीरियर। और याद रखिए कि ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है ये धनिए सॉरी जीवल को धनिए का फार्मूला है। अब इसके आपने फ्लोरल डायग्राम को गौर से देखना, अब हमने इसके फ्लोरल डायग्राम को बहुत गौर के साथ देखना है। नंबर एक, ऊपर से नीचे सबसे ऊपर मदर एक्सिस डॉट की शक्ल में नजर आ रहे हैं। पहले दायरे में 5 जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, 5 सर्कल्स को शो कर रही हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में। उसके अंदर की तरफ नेक्स्ट जो ब्रैकेट्स शेप की चीजें हैं वो पेटल्स को शो कर रही हैं। और जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि अपर साइड वाली पेटल जरा छोटी है और पिछली साइड वाली ब्रैकेट्स और साइडों वाली जो है पेटल जो है वो जरा बड़े साइज के हैं, इनकी वजह से ये फूल एक्टिनोमॉर्फिक नहीं रहा बल्कि जाइगोमॉर्फिक। अगले दायरे में स्टेमन्स हैं जो कि एक्चुअली एंथर के सेक्शन को शो कर रहे होते हैं, 5 हैं, पांचों फ्री पड़े हुए हैं। और सेंटर में एक अदद सिन कार्पस पिस्टल है, सिन कार्पस जुड़ी हुई दो ओवरीज सॉरी दो कार्पल्स मिलके एक कंपाउंड कार्पल बने हुए हैं। इसके अंदर दो खाने हैं, ज़ाहिर है हर खाने में बीज मौजूद होता है, और इसके बाहर एक खास डिजाइन बना हुआ है। अब अपने हाथ की उंगलियों को बंद करें और गौर से देखें तो उंगलियों में आपको उभार डिप्रेशन रिजेस और थोड़ा नजर आएगा, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप सौंफ को गौर से देखें तो उसकी सरफेस पे भी आपको ऐसे ही निशानात नजर आएंगे। ये था जी फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम धनिए के लिए। इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी कापी में दी हुई है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है पेन पर गाने के कमरे का नेम देते हुए या टाइप का नेम देते हुए आपने जो रिटर्न वाला पेज है उसमें रूट स्टेम लीव्स इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर उसकी डिटेल्स, और जो प्लेन पेज होता है उस पर वो तमाम तस्वीरें जो काफी बनाई हैं, इसमें पौधा नजर आ रहा हो, इन्फ्लोरेसेंस आ रही हो, फूल नजर आ रहा हो, फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर और फ्लोरल फार्मूला, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम, ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन अपनी जगह पे है, और डिस्क्रिप्शन सारी की सारी जो कुछ भी बुक में लिखा हुआ है या नोटबुक में लिखा हुआ है वो सारे का सारा ही याद करना है, सारे का सारा ही लिखना है, डिटेल के साथ आपने इसको लिखना होता है। रूट से शुरू करना है, उनके हैबिट से शुरू करना है और फ्रूट तक लेके जाना होता है। सबसे ज़्यादा डिटेल फ्लावर की होती है, याद रखिएगा।
सबसे ज़्यादा डिटेल तकरीबन आधी से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन खाली फ्लावर की होती है, बाकी चीज़ें एक एक दो दो लाइनों के अंदर होती हैं, लेकिन फ्लावर की डिटेल बहुत ज़्यादा है। ये हमारा एक अदद फ्लावर मुकम्मल हो गया है और ये था जी धनिया। अब 2-3 मिनट का मैं गैप दूंगा जी आपको, इसमें आप इनको एक बार देख लें, नज़र मार लें, इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं दूसरा फ्लावर और उसके बाद खाने को पहुँचना शुरू करूँगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन सामने नहीं आया जी। चलो, मैंने जब तीसरी चौथी डायग्राम सेंड की, वो उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है फिगर 188 पेनिकुलम वल्गैर सॉन्ग, पेनिकुलम वल्गैर सॉन्ग। इसकी डायग्राम आपको सेंड की हुई है, डिस्क्रिप्शन आपकी कापी नहीं चाहिए। हाँ, इस आप ये बताइए कि आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं उसमें सौंफ और धनिया दोनों दिए हैं, एक दिया हुआ है या इसके अलावा भी कोई और दिया होगा प्रैक्टिकल की नोटबुक और सर टेक्स्ट सिर्फ बुक? धनिया दिया। सिर्फ धनिया दिया। चलिए, बाहर मैंने डायग्राम भेजी हुई है क्योंकि इसमें खास अहमियत की चीज़ थी, वो मैंने इसलिए भेज दी है। और ऐसा पॉसिबल होता है कि ज़रूरी नहीं होता जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी में ना हो वही दिया जाए, उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक दिया जा सकता है। इस तस्वीर को गौर से देखना है और इसके फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं। जो जनरल फार्मूला था सेम बिल्कुल वही कुछ यहाँ पे है, इसमें कोई खास फर्क नहीं होगा, एक पॉइंट का फर्क है सिर्फ। ऊपर मदर एक्सिस प्लॉट की शक्ल में पहले दायरे में 5 सैंपल्स नजर आ रही हैं, दूसरे दायरे में 5 पेटल्स हैं। इसके पेटल्स में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है इन टेक्स्ट, पेटल अंदर को मुड़ी हुई है, दोनों साइड से पेटल अंदर को मुड़ी हुई है। एक पॉइंट खास, और दूसरा खास पॉइंट कि इसकी जो पेटल्स हैं वो रेगुलर शेप की हैं, यानी बिल्कुल सेम शेप की हैं, यानी इसके फूल सारे के सारे जो हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, ये ज़ाइगोमॉर्फिक हैं। उसके बाद ये 5 एंथर्स या स्टेमन बने हुए हैं और कार्पल में, बाकी जगह पे कोई फर्क पहुंचा। और ये था जी ऑल अबाउट यानी सॉन्ग। डिस्क्रिप्शन के लिहाज से बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम वैसे ही होगा जैसा कि, क्योंकि फ्लूइड फार्मूला दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। बल्कि जो मुझे चीज़ याद आ रही है, हमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन जो रहते गांव में हों, एक तो है गांव से ताल्लुक और एक है जो जिनकी रिहाइश गांव में हो। कोई है जी आपकी क्लास में स्टूडेंट जो मौजूद है इस वक्त इनमें से, आप में से कोई? कोई स्टूडेंट गांव से नहीं है या जो सर गांव है से? लेकिन वो क्लास में नहीं है इस टाइम। चलें, क्लास में नहीं है, चले बहरहाल। सेकंड है जिनका कोई गांव से ताल्लुक है, कभी गांव गए हों और खासतौर पर कभी पौधों को गौर से देखा। जी, मौजूद लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग जो मौजूद हैं क्या बता सकते हैं कि सर गौर से तो नहीं देखा, वैसे गए हुए हैं। मेरा सवाल है जी, देखते हैं ये है कि आपको उसकी
समझ आती है कि नहीं आती है। अ, जब सीजन होता है तो बहुत से पौधे ग्रो हुए होते हैं। धनिया तो बहुत ही कॉमन है, लोग घरों में उगाते हैं। सौंफ भी कुछ लोग ग्रो कर सकते हैं, ग्रो होती है। एक पौधा है हमारे यहाँ देहाती इलाकों में, क्योंकि मुझे तो याद है हमारे जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे खास तौर पे ये ग्रो किया जाता था। और ये पौधा है जी सोआ या सोया कहते हैं। ये चूँकि लोकल नेम है सोआ या सोया, डिल इसका इंग्लिश नेम है। ये काफी बड़े साइज में होता है, 4-5 फुट के करीब इसकी हाइट होती है। देखने में ऐसे लगेगा जैसे इस धनिया या सौंफ का पौधा जो है वो बहुत बड़े साइज में हो गए, 5 फुट हाइट, बहुत बड़ी हाइट होती है। लेकिन शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी है और फूल वैसे ही होते हैं। साइज सिर्फ बड़ा होता है, काफी ज़्यादा बड़ा होता है। फूलों को बहुत आसानी से इसको स्टडी किया जा सकता है साइज के बढ़ने की वजह से, और बहुत दूर से देखने में बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। बहरहाल ये था जी, आला बहुत मैंने तारुफ कर दिया जी इन पौधों पे। इनके फूलों का रंग मोस्टली वाइट होता है और बड़े खूबसूरत दूर से नजर आते हैं। चलिए जी, हमारे क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का टाइम बाकी रह गया है, अब चैप्टर का और फैमिली का आखिरी जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आखिरी टॉपिक है जी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी माशी अहमियत। अभी दो चीज़ें होंगी इसमें। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हेडिंग वाइज होगी और उसमें बहुत से पौधों के नाम आएंगे। उन पौधों के नामों को भी अपनी याद रखते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पौधों के नाम हैं आपके पास, ये सारे के सारे बहुत खासियत के हामिल हैं, क्योंकि जो बेस करती है सारी की सारी आपकी जो क्वेश्चन है एमसीक्यू द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है। किसी पौधे का नाम पूछ के साइंटिफिक ने, साइंटिफिक ने पूछ के कॉमन है, कुछ भी उसमें पूछ सकता है। गाइडेंस पे बहुत से इनकी तरकीब दी जा सकती है। खास पर मैं नंबर 1 पे जो साइडें को रखने लगा हूँ यहाँ पे, वो है पॉइजन, जहर, जहरीले असर। इस फैमिली को बहुत से मेंबर में से एक एक्रिड जूस, काटदार जूस निकलता है जो नार्कोटिक हो सकता है या पॉइजनस। नार्कोटिक नशा जिसे हम कहते हैं, नशावर हो सकता है, बंदे को सुला सकता है और जहरीला भी हो सकता है। अब बहुत से चूके पौधे हैं, उनसे एक पौधा है जी कोनियम हेमलॉक। इसका हर पार्ट ही खासकर उसके फ्रेश लीव्स होते हैं, उनमें वोलेटाइल ऑयल कुनाइन के नाम से मौजूद है, जो पॉइजनस है। और चंद कतरों से छोटे एनिमल्स उसके मर सकते हैं, ये हाईली पॉइजनस है। बड़े जानदारों के लिए भी अगर ज़्यादा बार में उनको दे दिया जाए तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। ये नर्वस सिस्टम को खास तौर पर मुतासर इफेक्ट करता है। बहुत थोड़ी मिकदार में होम्योपैथिक मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जाता है, तमाम पॉइजन मेडिसिन के तौर पर। बरतानिया और यूरोप में कुछ पौधे पाए जाते हैं जिनके नाम उनिका सिक्यूटा एथुसा वगैरह हैं। ये भी पॉइजनस हैं, जानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी मिकदार में मेडिसिन के लिहाज से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा हेडिंग है जी मेडिसिन। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स एज मेडिसिन यूज होते हैं। इसमें नंबर 1 पे है अजवाइन, इंग्लिश नेम है लगेज लेगोस्टिका। और देखिएगा कि अजवाइन की चूँकि बहुत सी किस्में हैं, कुछ का ताल्लुक इस फैमिली से और कुछ का ताल्लुक अदर फैमिलीज के साथ है। वो चूँकि अजवाइन की बीज की शेप सबकी एक जैसी है, मिलती जुलती होती है और उनको प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटीज मौजूद है। बहरहाल एक है जो अजवाइन। दूसरा है हींग। क्या आप हींग के नाम से वाकिफ हो? मेरे ख्याल में अजवाइन का नाम सबने सुना होगा, हींग के नाम से वाकिफ है कि नहीं? हींग क्या होती है? हींग जो है जी फेरुला एसा फटीडा इसका नाम है साइंटिफिक। पेनिकुलम फेनल सौंफ शुरू मारूफ है। एनिथम डिल सोआ इसका नाम मिलेगा थोड़ी पहले। ये 4-5 पौधे का मैंने नाम लिया, ये सब दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये सब दवाइयाँ मैदे के लिए, स्टमक के लिए, पेट में दर्द के लिए, गैस के लिए, मछली के लिए। बहुत मशहूर लफ्ज़ हमारी आम ज़ुबान का है फक्की। फक्की के अंदर अजवाइन आम तौर पर शामिल होती है और प्लस और भी शामिल हो सकती है। ये थे चंद मशहूर पौधे। हींग जो है पाकिस्तान और ईरान वगैरह से आती है। इस पौधे की जड़ों का ये गम लाइक मटेरियल है और इसके बहुत इस्तेमाल हैं। ऐसे ही एक पौधा है जी हाइड्रोकोटाइल या ब्रह्मी बूटी लोकल नेम। ये खास तौर पर दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, बालों के लिए और स्किन की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। ये देसी दवाई भी है और होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देसी मीन हर्बल ड्रग्स।
हमारा अगला हेडिंग है जी कॉन्टिनेंट, मिसाले के तौर पे करूला, हींग, अजवाइन की बहुत सी किस्में हैं, क्यूमिन, जीरा, फेनिकुलम, सौंफ, धनिया, इसके अलावा सोआ और ऐसे ही पार्सनिप वगैरह, ये सब के सब मसाले के तौर पे मसाला उसके जो आप सालन में, चावलों में, हंडिया में जो चीज़ पकाते हो उसमें डालते हैं, उसको हम कॉन्डिमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे नमक, मिर्च, हल्दी है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत से पौधे भी जिनका नाम दिया गया है मसाले के तौर पे, और जो मसाले हैं वो फूड का हिस्सा है। बहरहाल अगला हेडिंग है जी फूड, चारा। इस फैमिली के बहुत से मेंबर जो जंगली जड़ी बूटी हैं, कुछ जानवर उनको खाते हैं। लेकिन जो नाम दिए गए वो आपके लिए ज़्यादा मारूफ हैं। वाइल्ड पार्सले, को पार्सले, रेकुलम, एंजेलिका वगैरह ऐसे हैं जिनको के जानवर खाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बहुत मशहूर है और वो है जी कैरेट्स। कैरेट्स हम भी खाते हैं और उसके पत्ते हमारे जानवर भी खाते हैं और खा सकते हैं। अगला हेडिंग फूड है, और फूड में नंबर 1 पे कैरेट्स आती हैं जो कि पूरी दुनिया में शौक से खाई जाती हैं। डॉक्टर्स कैरोटा नाम के में सैलरी, पार्सले, पार्सनिप, सो ये भी ऐसे मेंबर्स हैं जिनको दुनिया में मुख्य जगह पे लोग पकाते हैं, खाते हैं। हमारे यहाँ इनके पकाने का रवाज नहीं है। यूरोप में बहरहाल ये मूंगफली की सब्जी उगाई जाती है, सारे गाजर के, गाजर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये थी ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, और इस फैमिली में एक हेडिंग होना चाहिए था नहीं वाला। इस फैमिली में ऑर्नामेंटल का हेडिंग जी बिल्कुल है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बहुत से पौधे जाते खुद सारे की सारी फैमिली के सारे ही मेंबर देखने में खूबसूरत हैं। अंबर की शेप ऐसी होती है बड़ी प्यारी, ये देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, एक पॉइंट। और दूसरा है कि चंद पौधे मसलन एंजेलिका, ये नाम पीछे आ चुका हुआ है, सी हॉली, एरेंजियम, पॉपासनिप, रेगुलम और डेडिकेंस, ट्रेकी मेन वगैरह, ये खूबसूरत नुमाइशी होते, लेकिन इनमें से सिवाय एक दो के हमारे यहाँ ये ज़्यादा। जी आखिरी हेडिंग है ऑयल। इस फैमिली के बहुत से मेंबर से तेल निकलता है, दो का जिक्र किया गया। धनिया, धनिया का तेल शुरू मारूफ है और ऐसे ब्रांड ब्यूटी का तेल जो स्किन और बालों के लिए बहुत खास अहमियत का है। और वह इसके साथ ही जो हमारी फैमिली थी, आज की फैमिली APSC कंप्लीट हो गई है। इस फैमिली में बहुत से पौधों के नाम आए हैं, मैं कुछ नामों को दोबारा बोलने लगा हूँ ताकि आप उन नामों को अपने बुक से जीनस और स्पीशीज में बहुत गौर से आप जानकारी हैं। एपियम, इसमें अजमूर खासतौर पर, सेलरी और अजमूर ये लोकल नेम है, ये इंग्लिश नेम है, लोकल नेम है। एनिथम, सोया या डिल इंग्लिश नेम है। कैरम, कैरेवे काला जीरा है, कैरम डायग्राम काला जीरा, और ये एक स्क्वायर जीरा भी होता है ऐसे। कैरम डायग्राम के बाद में जी कैरम कैप्सिकम में अजवाइन है, कोरिएंडर धनिया वाला नाम आज का हुआ है, क्यूमिन ये सफेद जीरा है। और इसके बाद इंडियन का नाम आ गया डॉक्टर सोटा, गाजर है, करुड़ा सोटा हींग का नाम है, पेनिकुलम सौंफ है, हाइड्रोक्टल का नाम, हाइड्रोक्टल का दूसरा नाम सेंटीलिया है। ये हैं जो मशहूर पौधों के नाम जो कि आपको सारे के सारे आने चाहिए, बहुत ही खास नाम नेम्स। मैंने सवाल पूछा था कि क्लास में से किसने जवाब दिया है, हींग के हवाले से आप क्या जानते हैं, किसी चीज़ से वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है? जी, ये जो टाइम है जो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गए, आप सब लोगों ने जिस मिनट में इसको